अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और हम फुल रेडी है। यह है हमारा ऑफिशियली 3rd अटेम्प्ट। तो चलिए चलते हैं। सुबह मॉर्निंग की आप देख सकते हैं पेड़ों में से। पर हमें सेंटर पे जो है 8 बजे के आसपास पहुंचना है। 9:30 को पेपर स्टार्ट होगा। 9 बजे सीट पे बैठना होता है। आज की तारीख है 16 जून और 2024 एंड फुल एनर्जेटिक। ये सबसे मतलब ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें मेरे पास बाइक नहीं है, मैं पैदल जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि 10 लाख लोग जो है वो एग्ज़ाम देते हैं, मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और 5 लाख लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। तो क्या डर नहीं लगता और क्या दिमाग में होना चाहिए जब इतने सारे लोगों को आप देखेंगे, बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आप की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कैसे बनानी है, आपका एटीट्यूड कैसे रखना है। तो चलिए इसके ऊपर 2 मिनट लेते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो डिज़ाइन ही इस वे में है कि जब भी कोई ख़तरा होता है तो हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं और धक धक जो है, धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये एग्ज़ाम के साथ होता है, क्योंकि आप 1 साल पढ़ाई करते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के साथ होता है ऐसे कि 1 साल जब आप पढ़ाई करेंगे डेडिकेटेड, और वो जब दिन आता है एग्जीक्यूशन का, परफॉर्मेंस का, तो उस दिन जो है हम कहीं ना कहीं जो है सोच में पड़ जाते हैं और हमें डर लगना शुरू होता है। तो अभी हम जैसे एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, तो यूपीएससी की जर्नी जो है वो आपको एक ही बात सिखाती है कि आपको सिर्फ जो है खुद के ऊपर ही जो है ध्यान देना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आपको दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी है, दूसरों से डर नहीं लेना है आपको। तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो नैया है वो आप खुद पार लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर बाकी दुनिया को देखकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए इतना खुद पर फोकस कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतना खुद पर फोकस कीजिए कि आपका जब तक मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, आप खुद के अलावा इस दुनिया में कोई दिखे ही ना। मतलब मैं आपको सेल्फ आइसोलेट मेंटल लेवल पे करने की बात कर रहा हूँ। इससे ये होता है कि हम जो है हमारे काम को एकदम 1000% से जो है फोकस रह के ख़त्म करते हैं। और रही बात जब करंट अफेयर और न्यूज़ की, तो इस टाइम में आपको जो है इतना ही खुद को खोलना है, ओपन अप करना है कि आप सिर्फ यूपीएससी वाली काम की चीज़ें ही जो है, जैसे करंट अफेयर, आपको हर एक चीज़ है कि करंट इवेंट्स पता होना चाहिए, उनके इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए, उनका रीज़न पता होना चाहिए, उसके पीछे की रीज़निंग कि क्यों ये लॉज लाए गए, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ हमें जब तक हम दुनिया को स्टडी नहीं करेंगे, मतलब दुनिया बोल रहे हो तो आप दुनिया को बस न्यूज़पेपर के थ्रू देखिए, आप खुद के नज़रियों से मत देखिए। कि जैसा यूट्यूब पे मैं रैंडमली सर्च कर रहा हूँ, बहुत से वीडियोज़ आ रहे हैं, देखते चले जा रहा हूँ, चटपटी न्यूज़ हो गई, ये सब से बचना है आपको। तो मैंने बोला है कि दुनिया को देखना मतलब सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं, मैं द हिंदू फॉलो करता हूँ, तो आप उस पेपर के नज़रिए से जो है आपको दुनिया को देखना है। और हर दिन जो है 2.5 घंटे 2 घंटे जो आपने दिए हैं, मैंने तो 2.5 घंटे दिए हैं न्यूज़पेपर के लिए, उतने टाइम के लिए खुद का दिमाग जो है वो खोलना है आउटर वर्ल्ड के लिए, उसके बाद उसे बंद कर देने का, और उसके बाद से सिर्फ खुद पर ध्यान लगाने का। और ये आप जब प्रिपरेशन के दौरान 1 साल इसके ऊपर काम करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन भी आप ऐसे ही करेंगे। अभी मेरा दिमाग पूरी तरीके से दुनिया के लिए बंद है, सिर्फ मेरे लिए खुद के लिए शुरू है। और एग्ज़ाम टाइम जैसे कि अभी 7:16 हो रहे हैं, तो मेरा दिमाग बराबर 9 बजे चालू होगा एग्ज़ाम के लिए, वो भी इस वे में। तो ऐसे मैंने खुद के दिमाग को ट्रेन किया है। तो जब मैं सेंटर पे जाऊंगा अराउंड 8:30 बजे तक मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, या उसके पहले पहुंच जाऊँ 8 बजे तक। 2 किलोमीटर है यहाँ से। और मैंने सोचा क्यों ना
यहाँ पर न्यू बिल्डिंग को जो है वो देखते चले। पैदल वॉक कर रहा हूँ मैं, इससे थोड़ा बॉडी भी जो है वार्म अप हो रही है इस वे में, क्योंकि हमारे पास व्हीकल नहीं है इस अटेम्प्ट में। तो इस तरीके से तो तब जब मुझे बच्चे दिखेंगे तो मुझे डर लगने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो भले ही दिखे मेरे आंखों से, पर मैं वो डेटा को जो है प्रोसेस नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है। और वो डाटा को मैं प्रोसेस करके करूँ भी क्या मुझे वो यूपीएससी पास करने में मदद करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे डाटा किस काम का? तो हम खुद पर फोकस रखेंगे। इस एग्ज़ाम को जो टाइम दिया है 9:30 से 11:30, 2 घंटे जीएस, और उसके बाद 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक सीसाइड। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के इस एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। देखिए हमें 7 बराबर वाले बच्चे दिखने चालू हो गए जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, और हम जो है अकेले चल रहे हैं। तो 7:20 हो रहे हैं और हम हमारे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए। आप देख सकते हैं पहले से कुछ बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये एक स्कूल है, और स्कूल के बाहर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर रोल नंबर्स लगे हुए हैं। तो आपका सबसे पहले काम जो है यहाँ पर वो है अपना नंबर जो है वो चेक करना, क्या वो सेंटर पे है या नहीं, इन रोल नंबर्स के बीच में। तो मैंने चेक किया तो मेरा नंबर 28 रूम जो है उसमें है। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपका रोल नंबर इस सेंटर में है या नहीं, ये चेक करना। अब मैं रिलैक्स हो चुका हूँ। तो अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, कोई जो है वो पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और टेंशन और तनाव का माहौल है। बट इस बीच में हम रिलैक्स हैं और मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपका पहला काम होना चाहिए कि ये गलती ना करें, आप यहाँ पर खड़े रह के अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना करें। तो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे भी एक अकेली जो है स्टूडेंट बैठी हुई है। तो हमें भी जो है एक जगह बैठ के शांति से जो भी सोचा है समझा है अपना माइंड जो है एग्ज़ाम मोड के लिए ऑन करने की ज़रूरत है, ना कि खड़े रहकर स्ट्रेस लेकर अपनी एनर्जी डाउन करने की। जितना तनाव बढ़ेगा उतनी जल्दी आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होते जाएंगी। जैसे मोबाइल फ़ोन पे आप भारी हेवी एप्लीकेशन चलाते, कोई गेम खेलता है हाई एंड क्लियरिटी वाला, तो जल्दी जल्दी बैटरी जो है वो डाउन होती है। तो वैसे ही जब आपके दिमाग पे इतना सारा स्ट्रेस वाला जो पोर्शन पड़ता है तो आपकी दिमाग की बैटरी जो है, दिमाग जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और हमारी बैटरी लेवल नीचे आ जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे खड़े नहीं रहना है, बैठ जाना है। तो ये गलती आप मत करना। ये दूसरी टिप हो गई। एकदम बगल में ही मुझे जो है यहाँ पे एक पार्क देखने मिला जहाँ पे लोग जो है खेल रहे हैं। तो ये स्ट्रेस बस्टर के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा गेम का मज़ा लेते हैं आधा घंटा, और हमारा फोकस शिफ्ट करते हैं एग्ज़ाम से नॉर्मल लाइफ के तरफ में, और इनकी खुशियों में अपनी खुशी जो है उसका लेवल बढ़ाते हैं। मैं जो है यहाँ पर ठंडा पानी मिली है, पास ही में एक पार्क था जहाँ पे एकदम चिल्ड और प्यूरिफाइड वाटर है। हमारे लिए बिस्किट ले लिए और 2 पाव ले लिए, क्योंकि हम दूसरे सिटी में आए हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग में नाश्ता नहीं मिल रहा है। तो पास ही में एक शॉप थी तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, और मार्केट है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से हेल्दी वाला आइटम भी लेंगे। हम लेंगे गन्ने का जूस जो है आगे है, तो गन्ने का जूस पिएंगे। पहले ये दोनों को फिनिश करते हैं। पहले ये जो पाव है मतलब डोनट्स है इसे ख़त्म करते हैं, और एक चॉकलेट भी लेते हैं, केले ले लेंगे। वह केला का 5 पीस दे दीजिए। वो डाल दी थोड़ा सा पाउडर, चाट मसाला।
नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो बात है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है एकदम उसके आजू बाजू जो इमीडिएट प्लेसेस है, जैसे कि मुझे यहाँ पे पार्क दिख गया, बस 2 मिनट पैदल चला तो पार्क आ गया था। तो आजू बाजू की सराउंडिंग से जो है वो घुल मिल जो है वो जाना है, ताकि आप ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी ना बना ले कि आज भाई साहब एग्ज़ाम है और कितना प्रेशर का जोन है और मैं क्या होगा और सिर्फ मुझे एग्ज़ाम सेंटर के पास रहना होगा, बस एग्ज़ाम के बारे में ही सोचना होगा और एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम। तो बस हो गया, आपकी बैंड बज गई और आप प्रेशर में आने के लिए आपने जो है पूरा जो ग्राउंड है वो रेडी कर दिया है और अब प्रेशर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो आजू बाजू आने से घूमने से ये होता है कि हम नॉर्मल दिनों में जैसे जाते हैं, जैसे कि आज संडे होता है तो नॉर्मल दिनों में जैसे जाते हैं हर जगह जाते हैं, तो वैसे ही आज हम यहाँ पर भी आ गए हैं और साथ ही साथ हमारी एग्ज़ाम है, तो ऐसे वे में जो है खुद को रखना है। तो इससे जो है आप कहीं ना कहीं पूरे काल्म एंड कंपोज रहेंगे और नॉर्मल रहेंगे। यहाँ पर पार्क में जो है ठंडी हवा चल रही है, बर्ड्स जो है उनकी आवाज़ें आ रही है और लोग एकदम चिल वाले माहौल में हैं। तो लोग यहाँ पे स्ट्रेस वाले माहौल में है ही नहीं, तो इनके चेहरों को देखकर भी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आती है। डेडिकेटेड लोग हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो वैसे ही हम भी डेडिकेटेड है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर और आपको इस चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो लाने को भी लेकर। तो सेंटर पे आप 8:30 बजे जो है बराबर पहुंच जाए। यहाँ पे आके पहले रेस्ट ले ले थोड़ी देर, जैसे कि मैं 7:30 बजे ही पहुंच गया और फिर मैंने देख लिया, मेरे रोल नंबर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया और उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया। अब जो है बराबर यहाँ से मैं जब 8:30 बजने होंगे, मतलब 8:30 को 5 मिनट बचने के रहेंगे, तब मैं यहाँ से निकलूँगा और फिर जो है एग्ज़ाम के बारे में तब से जो है सोचना शुरू करूँगा। और थ्रू आउट द ईयर मैंने क्या क्या किया, एक ओवरऑल जो विजुअलाइजेशन है एग्ज़ाम को लेकर कि बेस्ट आज हमें परफॉर्म करना है और सेल्फ चैलेंज जो है खुद के आगे रखना है। परफॉर्मेंस के बाद हमारी जो रिस्पेक्ट है खुद को लेकर यहाँ से यहाँ चले जाए, जिससे हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप और बूस्टअप हो जाएगा इस प्रिपरेशन को लेकर। और प्रीलिम्स एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर आपको जो है आप हारने नहीं जीतने आते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस गेन करने आते हैं। जितना अच्छा आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है, तो उस परफॉर्मेंस को रियल लाइफ में देकर एक परमानेंट जो कॉन्फिडेंस है वो मिलता है, जो मॉक नहीं दे सकती आपको। मॉक एग्ज़ाम जो है बस आपको ट्रायल और कहीं ना कहीं दिमाग में रहता ही है कि ये ट्रायल्स है, तो वहाँ उतनी सीरियसनेस जो है वो उतने हाई लेवल की नहीं होती है। बट यहाँ रियल में ही यूपीएससी एग्ज़ाम है, रियल का एग्ज़ाम सेंटर है, हर कुछ रियल है, तो जो कॉन्फिडेंस और जो हिम्मत आती है वो भी एकदम रियल होती है और एकदम परमानेंट होती है। तो हमारा फोकस है एग्ज़ाम को अच्छे से देना, मार्क्स और परसेंटेज के ऊपर या कट ऑफ के ऊपर ना सोचना और एक ऐसा स्कोर बना के ला देना कि प्रीलिम्स जो है वो पास हो जाए। तो 8:30 से हम एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे और इसमें आपको क्या क्या सोचना है, आपको एक विजुअलाइज करना है आपका पूरा एंटायर प्रिपरेशन वाला समय, आपके वो स्ट्रगल्स, आपके पेरेंट्स को याद करो, अपने उन बिलीवर्स को याद करो जिन्होंने जो है आपके ऊपर विश्वास रखा है और उन्हें कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि ये लड़का ये लड़की जो है एक दिन अधिकारी बनेंगी, तो उन्हें याद करो, उनके बिलीफ को याद करो और अपने अंदर जो नई नई चीज़ें थ्रू आउट द प्रिपरेशन 1 साल पहले 1.5 साल पहले, क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम हमारे साथ बिताया है, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कवर की होंगी, तो उन नई नई डिस्कवरीज़ को भी एक बार दिमाग में घुमा लो कि आपके क्या नए परसेप्शन बने। जैसे मुझे ग्लोबल लेवल पे क्या होता था उतना पहले मैं ध्यान नहीं रखता था, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, उसका क्या यूज़ होता है। फिर मैं नेशनल लेवल पे भी मुझे स्टेट्स गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ये भी आइडिया नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा विजुअलाइजेशन होने के बाद अब दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो टोटली चेंज हो गया है। तो ये सब कुछ जो विजुअलाइजेशन है, आप इन्हें भी जो है जो कंसेप्ट आपके बने हैं आप उसे भी जो है याद कर सकते हैं। तो इन नई नई चीज़ों को सीखते सीखते आपकी जो पर्सनैलिटी है वो टोटली एक न्यू शेप में, एक नए डायमेंशन में जो है वो आ गई है। और आज जो है उस डायमेंशन का फाइनल जो है एक तरीके का स्टेज है जहाँ पे हमें जो है हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है।
तो अभी जैसे कि 8:30 बजने को 10 मिनट बाकी है, बट मैं आपको एक डेमो देता हूँ मैं कैसा विजुअलाइज़ करता अगर मैं आपके जगह होता और मैं अभी यहाँ से 10 मिनट के बाद कैसे विजुअलाइज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, जैसे मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो दिख रहा है, 16 तारीख दिख रही है, जून है, 2024 है, आज संडे है। उसके बाद अभी जो है 8:30 AM का टाइम हो गया है। मुझे मौका मिला है मेरे परफॉर्मेंस को जो है टेस्ट करने का एक रियल लाइफ में, तो इसके लिए मैं बहुत थैंक यू हूँ हर सिचुएशन को, हर लोगों को। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में। उसके बाद मुझे मेरा रोल नंबर दिख रहा है जो मुझे एडमिट कार्ड पे मिला हुआ है। अभी हम जो है हमारा जो स्टेट है, मतलब जो बेंच मिलेगा उसके ऊपर जाके वहाँ पे आधा घंटा सोचेंगे और हमारे साथ ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, और फिर क्या फीलिंग होगी, फिर मैं IAS बन जाऊँगा तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, उसके बाद मैं लोगों की कैसे मदद करूँगा। तो ये जो चीज़ें ये अभी सोचने का टाइम नहीं है। आप इन आफ्टर इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट्स के बारे में दिमाग में आपके इतने सारे थॉट्स बन जाएंगे कि अगर मेरा एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगा लोगों को और उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये सोचना नहीं है हमें। आज बस इतना सोचना है, हमें 2 और 2 4 घंटों के बारे में सोचना है। तो 9:30 से 11:30 एग्ज़ाम होंगी, उसके बारे में सोचो, उस क्वेश्चंस के बारे में सोचो, पूरे GS के क्वेश्चंस के बारे में सोचो जो आपने पढ़े हैं। उसके बाद CSAT आएगा, तो इसके लिए अब हम जो है 2 बजे के बाद से सोचेंगे। सॉरी, 11:30 को छुट्टी हो जाएंगी तो 11:30 के बाद से सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। तो अभी इमीडिएटली 8:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से जो है बराबर 1 घंटे में हमें पेपर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है हम चलते हैं हमारे सेंटर के ऊपर में। अब और दिमाग में मैं अब बस उस 2 घंटे के बारे में ही सोचूंगा जो अभी इमीडिएट आने वाला है, मतलब 9:30 से 11:30। तो चलिए इस पेपर को पूरे दिल के साथ लिखते हैं और उस कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं, उस हिम्मत को गेन करते हैं जो हमें पूरे UPSC जर्नी में IAS बनने के लिए मदद करने वाली है। घर से निकलने के पहले तो हमने बैग में एक बार हमारा हॉल टिकट चेक किया था, तो हम फिर से जो है एक बार सेंटर में कदम रखने के पहले हमारा हॉल टिकट जो है वो चेक कर लेंगे। हॉल टिकट हमारे पास है। उसके बाद मैंने मेरा पैन कार्ड दिया है और मेरे पास एक ब्लैक पेन, बॉल पेन जो है वो होना चाहिए, तो मेरे पास बॉल पेन भी है और मेरे पास मेरा जो है ID कार्ड, पैन कार्ड भी है। ये तीनों चीज़ों में मेरे एडमिशन जो है अंदर हो जाएंगी एग्ज़ाम देने के लिए। और हमारे पास हम कैरी करने वाले हैं वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल भी मेरे बैग में है, उसमें मैंने पानी भर लिया है। तो वी आर रेडी टू रॉक नाउ। यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है हो रही है और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर जो है, बच्चे आना बाहर शुरू हो गया है। अभी बज रहे हैं, ये तो मेरा टाइमर है, 11:35, 5 मिनट हुआ है मैं अभी निकला हूँ बाहर। और काफ़ी जो है पेपर जो है वो सही था, मज़ा आ गया। तो अब पेपर छूट गया तो अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो 5 मिनट जो है बस ऑब्ज़र्व किया जाए क्या हो रहा है यहाँ दुनिया में। मैं भी 5 मिनट अब ऑब्ज़र्व करूँगा यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लेंगे और मतलब पार्क में चलते हुए जाएंगे, जो साइड में पार्क है। मैंने हर अटेम्प्ट में पास में मुझे पार्क मिला है, पता नहीं कैसे। और फिर वहाँ पर जो है हम सबसे पहले खाना खाएंगे और फिर ब्रेक लेंगे। और 2-2:30 बजे पेपर चालू होने वाला है, 2 बजे गेट बंद होने वाला है। तो बराबर आधे घंटे पहले, मतलब 1:30 बजे हम पार्क से निकलेंगे। तो हमारे पास अराउंड 11:30 से 1:30 ऐसे 2 घंटे का समय हमारे पास है अभी। तो उसमें से जो है ठीक है, तो अभी ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं अपडेट देते रहूँगा। तो यहाँ के 10 मिनट से ऑब्ज़र्वेशन से एक बात समझ में आई कि आपको अलग अलग तरह के चेहरे बाहर निकलते देखेंगे। मैंने तो मेरे क्लास में मुझे एक का भी चेहरा याद नहीं है। तो आप इतना फोकस मेंटेन करना अपने
जब क्लास में जाते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं तब। अब जाके मैंने चेहरे देखे हैं दूसरे जो कैंडिडेट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, उनको देखना ज़रूरी भी है कि आपको एक पता चलता है कि कितने एज बैरियर्स के लोग जो है, अलग अलग एज के लोग जो है, अलग अलग एज के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और आपको दूसरी बात चेक करने लायक ये होती है कि उनकी क्या स्टेट ऑफ कंडीशन है, मतलब वो घबराए हुए हैं या वो हंसते हुए आ रहे हैं या प्रेशर में है या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे वाले भी है। तो इन सब से आपको एक बात पता चल जाती है, एक जनरल जो है इस सेंटर का, मतलब जो सेंटर पे मेरी एग्ज़ाम थी उस सेंटर का हाल पता हो जाता है कि पेपर कितना टफ़ था और क्या था, और पूरे इंडिया का भी जो है हाल पता हो जाता है, एक स्टेट पता हो जाती है। तो हमें जो है अब डिस्टर्ब नहीं होना, हिलना नहीं है और प्रिसाइजली अब पेपर 1 के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। अब पोस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, जो इस वीडियो के बाद अपलोड होगा, कि घर पे जाने के बाद आपको क्या करना है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ जो 2 घंटे है इसमें ब्रेक लेना है और खाना खाना है। चलिए तो चलते हैं ब्रेक लेने के लिए। और फिर जब आधा घंटा आखिरी का बचा रहेगा, मतलब जब 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचते रहेंगे, तो उसके बाद 1:30 से 2 के बीच में हम हमारा जो है एंट्री लेंगे और एग्ज़ाम मूड में वापस आएंगे, खुद को लाएंगे। तो दैट्स इट, चलिए खाना खाते हैं। तो मॉर्निंग में ही हमने केले खा लिए थे, तो अब जो है मैंने डोनट खाया है एक सुबह में खाया था। अभी ज़्यादा भूख नहीं लगी है, और जो बिस्किट का पॉकेट है, जो कुकीज़ वाला पॉकेट लेते हैं, वो अभी हम खा लेंगे। आप बोल रहे होंगे मेरी वॉइस ऐसे दबी दबी क्यों आती है? अब दबी दबी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ सराउंडिंग पूरे जो है एस्पिरेंट जो है वो है। अब मैं तो यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, उन्हें लगेगा वो तो अपना अलग टेंशन में है, तो मैं क्या ही कर रहा हूँ ऐसा हो जाएगा वहाँ पर, इसलिए खुफिया काम है ये, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब सबसे बड़ी फीलिंग जब आप पेपर 1 दे के आते हैं तो वो ये आनी चाहिए कि आप सेटिस्फाइड हो, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आनी चाहिए कि जितना आपने पढ़ा था आपने अपना बेच दिया। तो बिल्कुल मैंने जितना मेरा नॉलेज यूज़ हो सकता था मैंने किया, और मैं बेच देकर आया हूँ मेरा। और इन केस अगर आपको रिग्रेट की फीलिंग आ रही होंगी कि यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली ये आपकी गलती है, आपको इस गलती को एक्सेप्ट करना होगा। अगर अंदर से रिग्रेट आ रहा है कि सच में ये क्वेश्चन मुझे आ सकता था और अगर मैं पढ़ा होता तो डेफिनेटली आया रहता, या 1-2 रिवीजन की रहती तो कंफर्म आ गया रहता, तो कहीं ना कहीं ये आपने होश में की हुई गलती ही है, या आपने वो चीज़ों को हल्का ले लिया। तो रिग्रेट जो है दिल में, हमारा जो सिस्टम है वो प्योर होता है, एकदम रिग्रेट आता है। और रिग्रेट तभी आता है आपको कि जब वो कर सकते थे और हो सकता था और किया जा सकता था। रिग्रेट तब नहीं आता जब जो है उसकी कोई चांसेस ही नहीं है, हमारी कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड है, तो तब वो रिग्रेट नहीं आता है। तब फेक टाइप का रिग्रेट आता है कि वो ऐसा लगता है कि अरे काश पेपर हो जाता, तो काश वाली फीलिंग होती है, ट्रू वाली फीलिंग नहीं होती। तो अब मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है आज के मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर में। तो मेरा रिग्रेट जो है, हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है और सेटिस्फैक्शन है इंस्टेड ऑफ रिग्रेट कि मैंने जितना आता था मैंने सब कुछ सही किया। और हम पिछले फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में भी हमने यही किया था, और हमें एक्चुअल मार्क्स मिले थे जो हमने अटेम्प्ट किए थे। हमने कोई एक्स्ट्रा गेस वर्क जो है कि किस तरीके से भी कट ऑफ पार हो जाए, ये कभी नहीं किया है। ये मुझे तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के इथिक्स के खिलाफ ही लगता है, सेल्फ इथिक्स के खिलाफ, कि अगर वो चीज़ आती ही नहीं और पता ही नहीं है तब भी मैं गेस मार रहा हूँ क्योंकि मैं पास हो जाऊँ। तो वो आप 1-2 क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, या 5 क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं मैक्सिमम। बट आप कहीं ना कहीं 20 या 25 क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पार हो जाऊँ कट ऑफ के, तो मुझे एटलीस्ट 90 क्वेश्चन आने चाहिए। इसलिए मुझे ईमानदारी से 60-70 क्वेश्चन आ रहे थे और मैं उसको 90 पे लेके चले गया। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम धड़ जो है, विदाउट इंट्यूशन के, अंदर के आत्मा को ना सुनते हुए, तो ये जो है ये सही नहीं है। तो ये हम अवॉइड करना चाहिए हर स्टूडेंट ने, ताकि आपके एक जेन्युइन मार्क्स आपको पता चले कि कितने मार्क्स आपको एक अटेम्प्ट में मिले। तो पहले अटेम्प्ट में हमें 25 एंड समथिंग मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में 48 मार्क्स थे, और अब देखेंगे थर्ड अटेम्प्ट में कितने होंगे। अगर हम कट ऑफ के ऊपर चले जाते हैं
जो कि माना जाता है कि 90 से लेके 105 के आसपास होता है। तो सेफ़ साइड 100 और 100 के ऊपर मतलब 110 पकड़ना चाहिए। तो कंफर्म है आपका होगा ही होगा। और उसके हिसाब से आपको अराउंड 55 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो 55 क्वेश्चंस अगर सही होने चाहिए तो कम से 55 थोड़ी 55 ही टिक नहीं करेंगे हम, कम से कम हमें अराउंड 70 क्वेश्चंस टिक करने होंगे। तो उसमें हम 10 क्वेश्चंस जो है पकड़ के चल सकते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर गलत हुए तो 60 अगर सही रहेंगे तो 120 मार्क्स उनके मिल जाएंगे आपको, जो 60 क्वेश्चन सही थे। और फिर जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनका इंडिविजुअली जो है 0 पॉइंट कितना आएगा वो 0.66 के आसपास। तो ये मार्क्स आपके कटते चले जाएंगे। तो इंटू 10 लेंगे तो 6 मार्क ही आपके कटेंगे। तो आपको इजीली जो है 114 आपका स्कोर आ जाएगा। और इसके ऊपर फिर आपको जितना आ सकता है वो तो आप कर ही सकते हैं, वो तो आपका जो हार्डवर्क है वो है। पर मिनिमम आपको मैंने बता दिया कि इतने क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे। 70 क्वेश्चंस विद 10 क्वेश्चंस जो आपने गेस किया है। एक जो चीज़ है, एक जो क्वालिटी बोल सकते हैं जो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी, वो ये है कि आप कितने ईमानदार हैं खुद से। मतलब आप कभी खुद से झूठ ना बोलना। आपने खुद को कितने टारगेट दिए हैं वो हर टारगेट को पूरा करना। भले ही 2 टारगेट लो बट 2 टारगेट को पूरा करो अगर बोला है तो, अदरवाइज़ नहीं। तो हमारे एस्टीमेट भी इतने परफेक्ट हो कि वो एस्टीमेट ना होकर हमारे रिज़ल्ट हो। समझ लीजिए इस गहराई एक लाइन को। मतलब कोई गेस वाला जो काम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइफ में, एकदम परफेक्ट वाला काम वो हो। तो गेस को हटाइए। गेस क्या करता है, एक तरीके से कन्फ्यूज़न लेकर आता है और कन्फ्यूज़न परफॉर्मेंस को हार्म करता है, उसे नीचे लाता है। अभी बच गए हैं 1:15 और 15 मिनट बचे हैं सेंटर पर जाने के लिए। मतलब 1:30 बजे हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद 15 मिनट क्लास में जाने के लिए लगेंगे। तो और उसके बाद 15 मिनट के बाद एंट्री बंद हो जाएंगी 2 बजे। तो अब ये 15 मिनट में क्या करना चाहिए, तो मैं एक चीज़ जो मुझे लगा कि मैं मिस कर रहा हूँ वो चीज़ रहनी चाहिए थी, तो वो है पूरे जो फार्मूलेज है सीसैट के, वो एक फार्मूला बुक जो है मैंने बनाने की सोची थी पर मैं वो बना नहीं पाया। तो वो एक बुक मुझे बनानी चाहिए थी जो क्विकली रिवीजन जो है वो कर सकूँ। और ख़ुद से बनाई हुई फार्मूला बुक जो है जिसमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने भी सीसैट का जो नॉलेज गेन हुआ, जो न्यू फार्मूलेज जो पता चले, जो शॉर्टकट्स पता चले, तो वो सब कुछ एक ही 10, 12, 15 पेजेस की छोटी सी बुक में अगर लिखा होता तो मैं फ़ास्ट क्विक रिवाइज़ कर लेता। तो ये चीज़ चाहिए थी। सो दैट्स इट, अभी के लिए तो इतना ही। तो अभी वो नहीं है तो कुछ नहीं, अब मैं दिमाग में विजुअलाइज़ कर रहा हूँ। बट वो चीज़ तो मैंडेटरी थी, रहनी चाहिए थी। और एक बात जो मैं बोल रहा था आपको कि खुद के ऊपर फोकस रखे प्रीलिम्स के, मतलब ये जीएस पेपर होने के पहले। तो ये क्यों सही है, क्योंकि अगर आप खुद से कंपटीशन करते तो वो सच में बहुत इजी है। मैं थ्रू आउट प्रिपरेशन और थ्रू आउट एग्जीक्यूशन एग्ज़ाम हॉल में अभी किसी के भी ऊपर जो है वो फोकस जो है वो नहीं कर रहा था और पूरा फोकस मेरे ऊपर था। तो मुझे इन्हांस करना जो है बहुत आसान हो गया। खुद के ऊपर ध्यान रखा, सिर्फ मैं खुद को ही देख रहा था, तो जो ज़्यादा एनर्जी है मेरी वो वेस्ट भी नहीं हो रही थी। तो सही बात है, ऐसे ही आपको भी करना है। और रही बात खुद को बात करने की, और जब हम दूसरे को देखते हैं और वो खुद के लाइफ से जो है उसमें स्ट्रगल करते होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए कितना हार्ड है तो फिर हमारे लिए कितना हार्ड होगा। तो हम वहाँ पे नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। इसलिए जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, फाइनल पीडीएफ जो नहीं आ जाती है और जिसमें हमारा रैंक नहीं दिखता, तब तक के हम किसी से खुद को कंपेयर नहीं करने वाले। अभी भी मैं सीसैट के लिए बस खुद से बातें कर रहा हूँ, खुद के ऊपर ध्यान रख रहा हूँ और खुद की मेंटलिटी सही करके एग्ज़ाम हॉल में जो है जा रहा हूँ। तो ओके, अब मिलते हैं डायरेक्ट पेपर होने के बाद। और सबसे बड़ा जो लॉस होता है कंपैरिजन करने से, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड जो है वो घट जाता है। क्योंकि जनरली हमारे आजू बाजू अराउंड 90 to 95 लोग वही है जो ऑर्डिनरी है, सिंपल है
और जो जिनकी प्रिपरेशन जो है वो हुई नहीं है और वो एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करने वाले, एग्जीक्यूशन नहीं करने वाले और वो प्रीलिम्स भी पास नहीं करने वाले। तो ऐसे इससे अगर एकदम हम खुद से कंपेयर करते हैं तो डायरेक्टली आप खुद का स्टैंडर्ड जो है वो खो देंगे। तो आप वो जो एज है, आपने मेहनत करके जो पाया है आपने प्रैक्टिस की है, जिससे आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जो पता है, जो एक्स्ट्रा आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आया है, जो डिसिप्लिन आया है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है अनडिसिप्लिन लोगों को देखकर। तो इसलिए खुद से कंपेयर ना, दूसरों से कंपेयर ना करें और ख़ुद पर फोकस रखें और अपने स्टैंडर्ड को हमेशा ऊपर और ऊपर लेके जाएं, खुद के ऊपर भरोसा करके। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी मेंटालिटी तैयार कर रहा हूँ, कैसे सजेशंस आपको दे रहा हूँ कि दूसरों को जो है कम समझो और ख़ुद को जो है महान समझो और ख़ुद को सेफ रखो। तो ये महान समझने की बात नहीं है, खुद के ऊपर गर्व करने की जो है वो बात नहीं है। ये बात है खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद के एटीट्यूड के ऊपर, खुद के नज़रियों के ऊपर भरोसा करने की और उसे इम्प्योर ना होने देने की। इसे आप गलत वे में मत ले लेना। बाकी दुनिया के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट हमें हमारी लड़ाई लड़नी है, उन्हें उनकी। एक बार IAS बन जाए, एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, फिर जो है हमें दुनिया के लिए ही काम करना है, पर तब तक खुद के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो फाइनली हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और तो आप देख सकते हैं 4:34 हो गया है, मतलब 4 मिनट पहले हमारी एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको बहुत कुछ है बताने के लिए, बट अब जो है मैं पहले घर जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ी इमरजेंसी है, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मेरी ट्रेन है, इसलिए जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। सो कल बनाएंगे पूरा वीडियो, इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो तब तक के अपना ख्याल रखिए। सोचता हूँ आपको एक अच्छा जो है लाइव एक्सपीरियंस दे पाया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रतिक्रियाएं कमेंट में ज़रूर दिखाएं और इस चैनल से प्यार ज़रूर करें। तो तब तक के मुझे दीजिए अनुमति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।